जो केजरीवाल जी है वो कट्टर ईमानदार है। आपने देखा कि उन्होंने पद से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और उन्होंने मतलब तुरंत ये अनाउंसमेंट कर दी कि जब तक जनता उनको पुनः उसी स्थान पे विराजमान नहीं करवाती तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी उस स्थान पे मुख्यमंत्री का वो पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जनता को निर्णय लेना है कि उनको किस तरीके का नेता चाहिए, काम करने वाला चाहिए, हवाबाजी वाले नेता चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि आपकी पार्टी घोटालों से लथपथ भरी पार्टी है। बिल्कुल भी नहीं, आज तक कोई भी सबूत उनको नहीं मिली है। सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो नेता है, विधायक हैं, वो टूट जाए। वो उनको पैसे देके खरीदने की बात करते हैं, बहुत तरीके की बात करते हैं। घोटाला एक भी आज तक साबित होया हो, एक 50 पैसे का भी कहीं भी आपको मिला हो, कहीं चार्ज लगा हो किसी के ऊपर भी। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को भ्रष्ट बताती थी और लोकसभा के उसमें 106 को उन्होंने टिकट दिया। लोकसभा के अंदर 106 भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया, उसके बाद वो सब ठीक हो गए। आप क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद ये दूसरी जनता की अदालत लग रही है। पहली लगी थी जंतर मंतर पर, हमने खबर किया था, आप लोग भी आए थे, और सेकेंड आज यहाँ लगा होगा। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता जो है, अभी मैं तत्काल दूसरे भाई साहब से भी यही बता रही थी कि जनता जो है सच में बहुत पीड़ित है, आहत है कि अरविंद केजरीवाल जी को अभी अपना जो सीएम हाउस है वो छोड़ना पड़ा। आपने देखा होगा, बड़ा ही दर्दनाक वो तस्वीर थी हमारे सामने कि अपने बूढ़े माता पिता का हाथ पकड़ के किस तरह से उन्होंने कोई सामान, कोई कुछ भी नहीं लिया और एक नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं। जनता जो है, अरविंद केजरीवाल जी अगर वोट पे भी बुलाएंगे उनको, तो जनता उनको इतना प्यार करती है, इतना सम्मान करती है कि जनता उनके लिए रोड पे भी आएगी। और आप देखिए कि लाखों के तादाद में लोग, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनकी जैसी खबर मिली, हमने उनको खबर दिया, पदाधिकारी हम जितने भी आम आदमी पार्टी के, उनको इन्फॉर्मेशन देते ही फटाक से तैयार हो गए आने को अरविंद केजरीवाल जी के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने आम जनता के लिए कार्य किए हैं। ऐसा आज तक कोई भी सरकार नहीं। हम आपका बैनर देख रहे थे आते वक्त रास्ते में, बैनर पे लिखा था जो अरविंद केजरीवाल पे दाग लगा है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को दूसरी बार मुख्यमंत्री चुन कर आए और वो दाग साफ हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारे जो केजरीवाल जी है वो कट्टर ईमानदार है। आपने देखा कि उन्होंने पद से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और उन्होंने मतलब तुरंत ये अनाउंसमेंट कर दी कि जब तक जनता उनको पुनः उसी स्थान पे विराजमान नहीं करवाती तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी उस स्थान पे मुख्यमंत्री का वो पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जनता को निर्णय लेना है कि उनको किस तरीके का नेता चाहिए, काम करने वाला चाहिए, हवाबाजी वाले नेता चाहिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि आपकी पार्टी घोटालों से लथपथ भरी पार्टी है। बिल्कुल भी नहीं, आज तक कोई भी सबूत उनको नहीं मिली है। सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो नेता है, विधायक हैं, वो टूट जाए। वो उनको पैसे देके खरीदने की बात करते हैं, बहुत तरीके की बात करते हैं। हम भी खुद भी, मैं भी एक आम आदमी पार्टी पदाधिकारी हूँ, मुझसे भी कहा जाता है कि मैडम कुछ ना रखा आपकी पार्टी में, आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र थी कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ सभी नागरिकों को या सभी विपक्षियों को कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई लालच नहीं है, कोई हमारी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। एक बात कह रहे हैं कि आपको रुकना चाहता, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग पैसे देके अपने पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं। आप इनके अपने बोल रही है, क्या आप इस बात से सहमत है? बीजेपी के लोग कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, चाहे विधायक हो, बीजेपी पैसे के दम पे अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेते? देखिए, पैसे के लिए लेकिन ऑफर जरूर करते हैं, ठीक है। आप ऐसा तो पैसे कोई किसी को देता नहीं है सामने, लेकिन ऑफर जरूर करते हैं। मतलब मोटिवेट, क्या कहते हैं, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि जी हमारी पार्टी में आ जाइए, इस पार्टी को टूटने। डर भी दिखाती है ईडी-सीबीआई का भी। हाँ, वो डर भी दिखाती है। अभी जैसे मैं कुछ बोलूंगी ना, तुरंत वो जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, ये कौन है। लेकिन उससे मुझे कोई डर लगता भी नहीं है, क्योंकि हम भगत सिंह के चेले हैं, कहते हैं हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और हमें किसी से डर भी नहीं लगता, ना हम कभी डरेंगे। क्योंकि हमारा हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है, वही हमारी पार्टी का स्लोगन है। और संघर्ष हम आगे आम जनता के लिए करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे मुखिया आए हैं, हम उनकी बातों को सुनने यहाँ पे सब पहुंचे हुए हैं। जो हमें जिस तरीके से हमें बताएंगे उस तरीके से हम कार्य करेंगे। और देखना, इस बार ही कम से कम 70 पूरा का पूरा विधानसभा इस बार हम उनको जीत के देंगे। और आरोप लगता है आपकी पार्टी पे, एक आरोप लगता है जब से तीसरी मुख्यमंत्री बनी है, बीजेपी के लोग लगातार सवाल उठाते हैं सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर पे, अपने भाषणों में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सिंपैथी का गेम खेल रहे हैं। मानती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है,
जहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आज आरती सीधी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, जहाँ पे किसी को नहीं पता था कि मैं इतनी सुरक्षित आम आदमी पार्टी में महसूस करूंगी। मैं भी एक पदाधिकारी हूँ आम आदमी पार्टी में, मेन विंग में हूँ, तो मैं भी इसमें रहती हूँ। हमें पता है कि हमें हमारा जो पार्टी है, हमारी जो संगठन है, वो हमारी कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितनी इज्जत करती है। तो हमें किसी की बात नहीं सुननी। हमारी जो पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है और हमें बहुत गर्व है हमारे मुखिया पे, उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। कुछ महीनों में दिल्ली का चुनाव, किन मुद्दों पर चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी? हमारे पास तो हमने बहुत कार्य किए हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास। और अभी रिसेंट मुद्दा तो बता रही हूँ कि 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को जो है उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जी अनाउंसमेंट करा 1000 रुपए के लिए, वो जरूर पूरा करेंगे। और हमारे पास सारे मुद्दे हैं, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे काम किया है, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे एमसीडी में कूड़ा साफ करने का हो, पार्क साफ करने का हो, बिजली पानी का हो। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्षेत्र बता सकती हूँ जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने कार्य किए हैं। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल चाहे आपके पार्टी के जितने बड़े नेता उनको काम करने के लिए परेशान करते हैं, ताकि वो बिल्कुल परेशान करते हैं, क्योंकि देखिए वो तो काम करते ही नहीं है और हमें काम करने से रोकते हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ होती है तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। काम के नाम पे उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है, पूरी तरीके से वो हार रहे हैं, क्यों? उनके पास कुछ काम है ही नहीं, वो आम जनता के लिए काम करते ही नहीं है। उनके पास देखिए सब पैसे वाले लोग होते हैं, दिखावेबाजी बनाते हैं, लेकिन उन्होंने काम जमीनी स्तर पे कोई भी नहीं करता। उनका कोई भी नेता नहीं, कोई पदाधिकारी का नहीं, कोई भी जमीनी स्तर पे काम नहीं करता है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो बता पाए पब्लिक बीच में जाके कि जी हमने ये काम किया। और वो मुद्दा हमारे पास है कि हम पब्लिक पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए जी आपका पानी का बिल कम हुआ, आपका पानी इतना 2000 लीटर माफ हुआ, आपका बिजली का बिल माफ हुआ, आपका जो है बस यात्रा। आम आदमी पार्टी काम करके काम के नाम पे वोट लेती है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आप हरियाणा का जिक्र कर रही है। हरियाणा में आपकी सहयोगी रहे इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी, उससे आपका गठबंधन नहीं हो पाया। आप लोग बीजेपी को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। केजरीवाल जी ने वहाँ पे रोड शो भी किया, प्रोग्राम किया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आप लोगों को हरियाणा चुनाव में मिल के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, हरियाणा चुनाव में हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको कि हमारे जो मुख्यमंत्री, मैं उनको बार बार कहती हूँ, क्योंकि हमारे वो दिल से ना निकल नहीं पा रहा है अभी भी, अभी बनेंगे भी आगे। तो हरियाणा के वो बेटे हैं, उनको और हम सभी को और हरियाणा की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही उनकी हरियाणा में सरकार बनती है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर स्कूलों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और जो आम पब्लिक के लिए जो काम किया गया है, वही कार्य हरियाणा के अंदर भी करेंगे वो। तो इसीलिए उनकी पूरी पब्लिक जो है अभी हरियाणा के अंदर सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को, और हमें किसी की उसकी जरूरत नहीं है। वो हम उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। हमारी पार्टी को बिल्कुल भारी मतों से विधानसभा जीत रही है। आपको तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। 70 सीटें आने वाले दिनों में, दिल्ली का भी चुनाव हरियाणा के बाद, अभी कश्मीर हरियाणा का रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली के 70 सीटों में आपकी पार्टी का क्या रूप होगा? इस बार तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जनता जो है सच में बहुत परेशान है, क्योंकि उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें हर काम करने के लिए रोका जाता है। हर काम करने के लिए हमें ये बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार वो क्या कहते हैं उसको, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। तो जनता ये बात पूरी समझ रही है। आप देखना इस बार जनता जो है हमें 70 की 70 विधानसभा जीत के देगी और अरविंद केजरीवाल जी को फिर वापस से उसी पद पे बिठा के देगी। क्या कुछ कहेंगे आप जनता की अदालत में, अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत जो लगी है, आप लोग उसमें उपस्थित है, क्या कुछ कहेंगे आप? जनता की अदालत के लिए, केजरीवाल के लिए उत्साहित है लोग, और केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है। जनता की अदालत ने साबित कर दिया केजरीवाल ईमानदार आदमी है, और इसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे वो सारे सरासर गलत। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, घोटालों से लथपथ भरी पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो है ही बड़ी पार्टी, 2 स्टेटों में अपनी सरकार भी बना रही है और अब दिल्ली में फिर बनाएगी अभी मुख्यमंत्री। मेरा सवाल है, बीजेपी के लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी जो घोटालों से लथपथ भरी पार्टी है। नहीं, गलत कह रही है। घोटाला एक भी आज तक साबित होया हो, एक 50 पैसे का भी कहीं भी आपको मिला हो, कहीं चार्ज लगा हो किसी के ऊपर भी? सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को भ्रष्ट बताती थी,
और लोकसभा के उसमें 106 को उन्होंने टिकट दिया। लोकसभा के अंदर 106 भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया, उसके बाद वो सब ठीक हो गए। आप क्या कहेंगे? सरकार बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जब से जेल से रिहा हुए आतिशी जी को मुख्यमंत्री का गद्दी सौंप दिया। अरविंद केजरीवाल को लोग कह रहे हैं कि सिंपैथी का गेम खेल रहे हैं, सहानुभूति का गेम खेल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो ईमानदार आदमी को उनको कोई लालच नहीं है, लालच नहीं है। उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया और अपना पद से इस्तीफा दे दिया, हाँ आवाज छोड़ दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। उनको किस चीज का लालच नहीं है। और आतिशी जी हमारी माननीय मुख्यमंत्री है, जब तक चुनाव होगा उसके बाद फिर केजरीवाल आ जाएंगे। और आप लोग कहते हैं कि झूठा आरोपों में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, ताकि किन वजहों से बीजेपी चाह रही थी? देखो बीजेपी को एक केजरीवाल ही विकल्प दिखता है। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहा है केजरीवाल ही कर रहा है। बीजेपी को डर है तो केजरीवाल से है, और किसी भी कारण दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाह रही है बीजेपी को किसी भी रूप में। दिल्ली में आने वाले दिनों में चुनाव हो, जनवरी या फरवरी में चुनाव होंगे, क्या लग रहा है आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी अपने ईमानदारी और अपने कामों के ऊपर लड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक और बसों में लेडीज की किराया फ्री और 1000 रुपए की महिला सम्मान राशि, अपने मुद्दों पर लड़ेगी। बेसिक चीजें क्या मानते हैं आपकी पार्टी को बीजेपी के लोग काम करने नहीं देते? भाई वो तो देखो, जब राजा अगर प्रजा को तंग करेगा तो ये तो छोटी सी पार्टी है, हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी, और राजा तो भाई पूरा देश का मालिक है, तो किसी भी प्रकार से वो परेशान तो कर ही सकता है। अच्छा, हाल ही में चुनाव थे हरियाणा में, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको जो सहयोगी इंडिया राज में कांग्रेस पार्टी, उसके साथ आपको चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए था? देखो वो तो हमारा जो है शीर्ष नेतृत्व का काम है, उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है वो उन्होंने उचित किया होगा।